सब भाई बहनों को और आदरणीय परमेश्वर के दास लोगों को भी जल्दी आने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीहा के पवित्र नाम से मेरा अभिवादन और सलाम कहता हूँ। और एक बार परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सामने आने के लिए प्रभु ने जो अवसर मेरे जीवन में दिया है उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद और शुक्रगुजारी करता हूँ। हमारे देश भर में और दुनिया के हर कोने में लोग बीमारी के तकलीफ में हर दिन इतने भयानक हालत से आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु के बड़े अनुग्रह और कृपा से अब तक परमेश्वर ने हम सबको संभाला, हमें सुरक्षित रखा। उसके दया और कृपा के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ। आज परमेश्वर का वचन से मनन करने के लिए मैं चाहता हूँ तीमुथियुस का पहला पत्र अध्याय 2 उसका 1 से लेकर के 4 तक वचन हमको पढ़ेंगे। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 4। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों को उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। परमेश्वर के वचन को पढ़कर सुनने के लिए प्रभु ने सहायता की। इस वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। प्रभु को आराधना करने वाले, परमेश्वर के वचन को मानने वाले सब लोग प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन हमारे प्रार्थना में ज्यादातर हम अपने बातों को लेकर, अपने विषयों को लेकर प्रार्थना करते हैं। हमारा शरीर की ताकत, हमारे चंगाई, हमारे धन दौलत, हमारे परिवार इत्यादि बातों को लेकर के हम लोग प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखाते हैं हम दूसरे के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। इसको मध्यस्थ प्रार्थना कहा जाते हैं। बाइबल में पुराना नियम और नया नियम में मध्यस्थ प्रार्थना के संबंधित कई सारी बातों को हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगी। मध्यस्थ प्रार्थना दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे विश्वासी के लिए, दूसरे लोगों के लिए हम की जाती है। हमें मालूम है परमेश्वर के वचन में, पुराना नियम में मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थता के लिए परमेश्वर ने याजक लोगों को नियुक्त किए थे। याजक लोग मिलाप वाले तंबू में या परमेश्वर के मंदिर में जाकर परमेश्वर के लोगों के लिए मध्यस्थता करते थे। बाद में भविष्य वक्ता लोग भी लोगों के लिए मध्यस्थता किया है करके पुराने नियम हमें सिखाते हैं। और इस मध्यस्थ प्रार्थना के संबंधित कई सारे उदाहरण भी पवित्र शास्त्र में हम पाए जाते हैं। नया नियम में हम लोग देखते हैं मध्यस्थ प्रार्थना के विषय में सबसे पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह की मध्यस्थता प्रार्थना है। यीशु मसीहा ने किए हुए कई सारी प्रार्थना को पवित्र शास्त्र में हम लोग देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह के मध्यस्थता की प्रार्थना यूहन्ना के सुसमाचार 17वां अध्याय में है। यूहन्ना के सुसमाचार 17 अध्याय में हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना के बारे में जब पढ़ते हैं, वहां पर खास तौर से हमें बहुत ही ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं। 17 अध्याय में उसका 9वां पद में इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मध्यस्थ प्रार्थना बहुत स्पष्ट विधि से की है। केवल शिष्य लोगों के लिए, चेले लोगों के लिए प्रार्थना किया और प्रभु ने
ये स्पष्ट करके बताए कि ये संसार के लिए नहीं है, ये दुनिया के लिए नहीं है। यानी कि यीशु मसीहा ने मध्यस्थ प्रार्थना का भी संसार के लिए नहीं किया, दुनिया के लिए नहीं किया है। और 17 अध्याय के 20वां कलाम में पढ़ते हैं, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। प्रभु यीशु ने 17 अध्याय में 2 किस्म के लोगों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना की। नंबर 1, प्रभु यीशु ने चुने हुए उनके 12 प्रेरित लोगों में से 11 लोगों के लिए। यहूदा इस्करियोता वो बाद में फांसी लगाकर मर गए, हम जानते हैं। बाकी जो रह चुके हैं 11 चेले, उन्हीं के लिए प्रभु ने मध्यस्थता किया। बाद में यीशु 20वां वचन में कहते हैं, उनके द्वारा जो कोई प्रभु का वचन को मानते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं, उन्हीं के लिए भी मध्यस्थता करता हूं। देखो, प्रभु यीशु मसीह की मध्यस्थता की प्रार्थना में केवल उन्हीं के लिए मध्यस्थता की जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करता है। और हम लोग देखते हैं परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस की मध्यस्थ प्रार्थना के बारे में प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। रोमियो का पत्री में 9 अध्याय का 1 से लेकर के 3 तक वचन में परमेश्वर के दास पौलुस वहां पर खास तौर से बता रहे हैं, मैं मसीह में सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरे विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शौक और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है स्वयं ही मसीह से शापित हो जाते हैं। रोमियो के पत्र 10 अध्याय में हम लोग देखते हैं, 10 अध्याय का 1 वचन में, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। यहाँ पर पौलुस इस्राएलियों के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका उद्धार हो। और एफेसियों के पत्र 1 अध्याय का 16 वचन, 3 का 14, फिलिपियों के पत्र 1 अध्याय का 3 वचन में, और कोलोसियों के पत्र में 1 अध्याय का 3 और 9 वचन, अध्याय 2 पहला वचन। इन्हीं वचनों में हम लोग देखते हैं पौलुस प्रेरित कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। एफेसस कलीसिया के लिए, फिलिपियों की कलीसिया के लिए, कोलोसियों कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना कर रहा है। तीमुथियुस की दूसरे पत्री 1 अध्याय का 3 वचन में पौलुस अपने सहकर्मियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। और फिलेमोन का पत्री में भी हम ये देखते हैं, फिलेमोन का 4 वचन में लिखा है। अर्थात पौलुस के मध्यस्थ प्रार्थना को हम जब अध्ययन करते हैं, पहले यहूदियों के लिए प्रार्थना किया, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना किया, और सहकर्मी लोगों के लिए, प्रभु के सेवा में कार्य करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना किया है। इसके अलावा सारे जगत की भलाई के लिए, सारे लोगों की आशीषों के लिए प्रभु यीशु या प्रेरित पौलुस ने प्रार्थना किया करके वचन में हम लोग नहीं देखते हैं। फिर हमें मध्यस्थ प्रार्थना के विषय में जब पुराना नियम हम पढ़ेंगे, कई लोगों ने मध्यस्थ प्रार्थना किया। अब्राहम ने किया, मूसा ने मध्यस्थता की प्रार्थना किया, दाऊद ने प्रार्थना किया। जो भी लोगों ने प्रार्थना की वे सभी कुछ खास लोगों के लिए, बोलेगा तो यहूदियों के लिए, इस्राएल के लिए प्रार्थना किए थे। अब हम नए नियम में हमने 2 लोगों को देखा, तो हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने वाली 3 खास ग्रुप होते हैं। नंबर 1, हम लोगों ने तीमुथियुस का पहला पत्री में से पढ़ा था, उसका 2 अध्याय 2 तीमुथियुस में भी पढ़ा। पहले हमने 1 तीमुथियुस अध्याय 2 में 1 से लेकर के 4 तक वचन पढ़ा था। वहां पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं उनके उद्धार के लिए, सब मनुष्यों का उद्धार के लिए प्रार्थना करना है। देखिए,
हम इन दिनों में हमारे देश भर में या दुनिया भर में बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना में वो केवल उनके चंगाई के लिए, उनके राहत के लिए, उनके छुटकारे के लिए नहीं, परंतु उससे बढ़कर प्रभु के कलाम कहता है उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि चंगाई पाएंगे, छुटकारे पाएंगे, उसके बाद वो व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानते हुए नरक जाएगा, तो उनको प्रार्थना के द्वारा चंगाई मिलने से भी कोई फायदा या लाभ नहीं होगा। तो सबसे मुख्य बात उनके आत्मा का उद्धार, इसलिए हमें अविश्वासियों का उद्धार के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। और प्रभु के वचन में हम लोग पढ़ते हैं एजेकियल नबी का पुस्तक में, एजेकियल नबी का पुस्तक 18 अध्याय में इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है एजेकियल नबी 18 अध्याय का 23 वचन में पढ़ते हैं, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? परमेश्वर कभी भी ये नहीं चाहते हैं कोई दुष्ट व्यक्ति मर जाए, किसी की आत्मा नष्ट हो। परमेश्वर चाहते हैं वो दुष्टता के रास्ते से, दुष्टता के मार्गों से फेरकर मन बदलकर परमेश्वर की राहों पर, परमेश्वर के रास्ते से वो चलना चाहिए। और एजेकियल नबी का पुस्तक में 33 अध्याय का 11 वचन में भी प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर कहते हैं, दुष्ट मरने से परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं, परंतु उसका उद्धार के लिए परमेश्वर चाहते। इसलिए तू उनसे ये कह, परमेश्वर यहोवा की वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध में दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। तो दुनिया के सभी लोगों उद्धार के लिए हमें प्रार्थना करना होगा। तो उसका मतलब क्या हम इन दिनों में इस बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करें? जरूर प्रार्थना करना, लेकिन उसमें खास बात उनका उद्धार के लिए हमें प्रार्थना करना है। और हमें प्रार्थना करना होगा कि तीमुथियुस का पत्र पौलुस कहते हैं, राजाओं और हाकिमों के लिए प्रार्थना करना, अर्थात हमारे देश की, यानी कि दुनिया भर के देश जितने भी शासक लोग, अधिकारी लोग, उनके लिए प्रार्थना करें ताकि हम चैन से जी सके। वे लोग का निर्णय हमारे ऊपर जरूर असर लाते हैं, वे लोग सही निर्णय ले ले और जनता की, लोगों की कल्याण के लिए सोचे, लोगों की भलाई के लिए काम करे, उसके लिए उनके लिए हमें प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। और हम तीसरा जो देखते हैं पौलुस के प्रार्थना में हम लोगों ने देखा, हम प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रिय लोग, हम जानते हैं अब दुनिया में इतने सारे लोग इन दिनों में कोविड-19 बीमारी का वजह से मर चुके, उनमें से कितने सारे विश्वासी भाई बहन लोग हैं, प्रभु के दास लोग होंगे, कितने माता पिता दुनिया से चले जाने से उनके बच्चे अनाथ हो चुके हैं, जितने लोग विधवा हो चुके हैं, जितने लोगों की पत्नी मर गए हैं, जितने लोगों का भाई बहन मर गए हैं, जितने लोगों के कलीसिया के पासवान मर गए हैं, वो शोकित लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। विश्वासी भाई बहनों का जिम्मेदारी है। और देखते हैं कि बहुत सारे जगह पर विश्वासी भाई बहन लोग जो परमेश्वर के सेवक लोग हैं, उनको खाने के लिए, पीने के लिए कुछ भी चीज उपलब्ध नहीं, सामग्री नहीं मिलते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना, मध्यस्थ प्रार्थना करना की जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमारे हाथ में सौंपा है। और ये हालत में लोग प्रभु के पास आए, प्रभु के वचन को माने, जो पीछे हट चुके हैं, जो विश्वास के जीवन में गिर चुके हैं, नहीं तो ठंडापन में है, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। हमें प्रार्थना करना, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना सच्चे दिल से होना चाहिए कि
हम प्रार्थना करने से परमेश्वर की आत्मा काम करे, काम करने की साथ से दिल से हमें प्रार्थना करना है। और जो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर के निकट रहने वाला होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए मध्यस्थ प्रार्थना में हम लोग देखे अब्राहम ने प्रार्थना किया, परमेश्वर लूत और उनके परिवार को सोदोम से छुड़ाकर उनके जान को बचा लिया है। हालेलुया। हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के वचन को जो विश्वास करते हैं, मानते हैं, इन दिनों में वचन बहुत सारे हमें माध्यम यूट्यूब के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा और फेसबुक के द्वारा कई माध्यम से हमें वचन बहुत मिलते हैं। लेकिन इन दिनों में हमें ये भी सोचना होगा, दुनिया के लिए, प्रभु के लोगों के लिए हम मध्यस्थता में कब बैठेंगे। जब प्रभु के लोग मध्यस्थता प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपने हाथ बढ़ाते हैं। परमेश्वर के हाथ तभी काम करेंगे प्रभु के लोग जो मध्यस्थ प्रार्थना करेंगे। इन दिनों में हम पर प्रभु ने जो जिम्मेदारी सौंपा है, जो उत्तरदायित्व दिया है, जो जवाबदारी दी है, वो जवाबदारी को पूरा निभाते हुए हमको आगे बैठेंगे। हमारे प्रभु यीशु जल्दी आ रहा है, उसकी आगमन के लिए हम तैयार हो जाएंगे। हमें प्रार्थना करेंगे कि इन दिनों की समस्या के बाद परमेश्वर जल्दी से जल्दी दिलों को राहत दे और फिर से हम मिल करके अपने अपने स्थानीय कलीसिया में प्रभु की आराधना के लिए इकट्ठा हो जाए और परमेश्वर की सेवकाई में भी प्रभु के लिए आगे काम करने के लिए आजादी और मौका प्रभु देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसी आशीष करे।